जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जब माता काली किसी पर प्रसन्न होती हैं, तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति के अंदर का संसार बदल करके रखती हैं। ना तो आप उस चीज को समझ पाते हैं और ना ही आप इस चीज को समझने योग्य होते हैं। बस आपको इतना महसूस होता है कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। क्योंकि जब माता काली की कृपा आती है तो वो कभी शोर मचा के नहीं आती। वो आती है खामोशी से, अकेलेपन से और जीवन में के सबसे कठिन दौर से। माता काली जब किसी पर प्रसन्न होती है तो सबसे पहले इंसान को पता ही नहीं चलता कि माँ उसके साथ प्रसन्न है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 14 दिव्य अनुभवों की बात करेंगे जो केवल उन्हें ही मिलते हैं जिन्हें माता काली अंदर से छू चुकी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला संकेत, अंदर से डर का खत्म हो जाना। जिन जिन साधकों पर माता काली प्रसन्न होती है उनका डर अचानक नहीं जाता, वो धीरे धीरे करके निकलने लगता है। पहले जो बातें रातों की नींद उड़ा देती थी, अब वही बातें बस आती जाती रहती हैं। दिल के अंदर एक अब आपको अजीब सा साहस महसूस होता है। जब आप पहले किसी से अपने दिल की बात कह नहीं पाते थे, आप हर चीज में, हर छोटी छोटी बातों में आप डर जाते थे। अब वही बातें अब आपको डराती नहीं है। अब आपको लगता है कि आपके भीतर एक शक्ति है, एक साहस है, लेकिन ये आया कैसे आप उस समय नहीं समझ पाते। लेकिन अब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि आप अपने मन की बात को आराम से बोल पाते हैं। और यही पहला संकेत है कि माता काली आप पर प्रसन्न है। दूसरा, अकेले रहना अब आपको सुकून देने लगता है। जहां पहले अकेलापन आपको चुभता था, अब वही अकेलापन आपको शांति देता है। भीड़ में आपका मन नहीं लगता, लेकिन अकेले बैठकर आपका दिल अपने आप ही हल्का हो जाता है। और यह संकेत है कि अब इंसान बाहर से नहीं, अपने अंदर रहना सीख रहा है। क्योंकि माता काली जब आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहला अकेलापन आपके जीवन में आता है। अगर आप पहले बहुत सारे लोगों में बैठना पसंद करते थे, पार्टी में जाना पसंद करते थे या इधर-उधर घूमना पसंद करते थे या गेट टुगेदर आपको बहुत पसंद था, अब आपको उन सब चीज़ों से बिल्कुल भी प्यार नहीं रहेगा। वो चीज़ें अब आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अब आपका मन करेगा कि अकेला शांत कमरा हो, कोई आस-पास ना हो और बस आप हो और माता काली का आप स्मरण करते रहें। या आप माँ का स्मरण भी नहीं कर रहे हैं तो आप अकेले, खुद को अकेलापन महसूस होता है आपको जब आप अकेले बैठते हैं और उस अकेलेपन में आपको अच्छा लगता है। अब आपका ज़्यादा मन नहीं करता किसी से बात करने का। अब आपको लगता है कि मौन सबसे बड़ी ताकत है। और यही जीवन का संकेत आपको बताता है कि माता काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तीसरा, जीवन की मार सहने की ताकत आ जाती है अब आपके अंदर। माता काली जिन पर प्रसन्न होती है उन्हें हालात नहीं तोड़ पाते। दुख आते हैं लेकिन अंदर कुछ टूटता नहीं है। आंसू आते हैं पर अब आपका धैर्य खत्म नहीं होता। और यह ताकत किसी किताब से नहीं आती, यह ताकत आपको माता काली प्रदान करती हैं। अगला संकेत, रातें बदलने लगती हैं। अब आपको रात का अंधेरा डरावना नहीं लगता। कई बार नींद टूट जाती है, लेकिन उस नींद टूटने में अब आपका मन बेचैन नहीं होता। अब आपको लगता है रात का अंधेरा अब आपको प्रिय लगने लगता है। क्योंकि माता काली रात की शक्ति है और अपने भक्तों को उस रात से ही माता काली जोड़ती हैं। अब आपको रात में माँ को याद करना, माँ से बातें करना, अब आपका मन उस समय ये करता है। अगर आपकी नींद टूटती है और आप रात में उठ बैठते हैं तो अब ये मन होता है, क्योंकि वहां शांति होती है उस समय में, और उस समय की शांति अब आपका उस समय मन करता है माँ की तरफ ध्यान लगाने का, माँ के मंत्रों के जाप करने का या माँ में रम जाने का। और यही वो समय होता है जब माता काली सबसे जल्दी आपकी पुकार सुनती है।
अगला संकेत, बिना वजह मन भर आता है। कभी कभी बिना किसी कारण आंखें आपकी नम हो जाती हैं। ना कोई दुख की खबर, ना कोई खुशी की खबर, लेकिन फिर भी दिल भारी है। और ये कमजोरी नहीं है, ये आपके भीतर जो नकारात्मकता है अब उसकी सफाई हो रही है, और उसकी सफाई की वजह से अब आपके आंखों में नम नम हो जाती है। अगला संकेत, झूठ और दिखावे से अब आपका मन उचट जाता है। जो पहले आपको बातें जरूरी लगती थी वही अब बातें आपको बेकार लगने लगती है। दिखावा, झूठी हंसी, फालतू रिश्ते सब ऐसे लगते हैं कि वो आपको थकाने लगे हैं। माता काली अपने भक्तों को सच की ओर मोड़ देती हैं, और जो रिश्ते आपको झूठ, कपट या इस तरह से आपको दिखते हैं, अब आप उन रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। पहले शायद आपको लगता था कि इन रिश्तों में आपकी जिंदगी है, इन रिश्तों को आपकी जरूरत है, लेकिन जब अब आप उनके झूठ, छल, कपट को देखते हैं तो अब आपका मन करता है कि वो आपके अब है ही नहीं। आपका रुख खुद उनकी तरफ से हट जाता है और आपको लगता है वो कुछ भी कर रहे सही, लेकिन अब आपका मन ये होता है कि उन पे ध्यान ही नहीं देना है। और यही जब नीरसता आपके जीवन में आती है, जब अकेलापन आपके जीवन में आता है, तब आप समझ लें कि माता काली आपको पुकार रही हैं, क्योंकि माता काली कभी भी अपने बच्चों को झूठ फरेब के लोगों के साथ नहीं छोड़ती हैं। माता काली अपने बच्चों को उन लोगों से हटा देती हैं जो धोखा देते हैं, जिनकी प्रवृत्ति आपकी ऊर्जा को चूसने वाली होती है, जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, जो हर समय आपसे जलते रहते हैं। माता काली उन लोगों से आपको बहुत दूर कर देती है। ये हो सकता है कि थोड़ा आपको पीड़ाजनक लगे, क्योंकि आप तो उनको अपना मान रहे थे। आपको तो लग रहा था ये आपके अपने हैं, लेकिन वास्तविकता तो माँ जानती है ना। वास्तविकता तो माँ जानती है कि ये आपके लायक ही नहीं है, और इसीलिए वो अब आपसे दूर हो जाते हैं। अगला संकेत, गुस्सा आता है लेकिन गलत बातों पर। गुस्सा आता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आए। नहीं, अब आपको गुस्सा आता है किसी के साथ होना देखते पे, जब आप किसी के साथ गलत होता देखते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति किसी के साथ अभद्र भाषा व्यवहार करता है, या कोई आपको बिना बात गलत ठहराता है, तब आपको उन चीजों पर अब भयंकर गुस्सा आता है। और ऐसा गुस्सा आता है कि आपका मन करता है कि इन सब चीजों में आपको मतलब तोड़ फोड़ तक का मन करता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो गुस्सा शक्ति का गुस्सा होता है। और जब आप शक्ति आपके साथ चलने लगती है तो गलत बातें शक्ति बर्दाश्त नहीं करती, और इसीलिए आपका ये गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा वो हर किसी पे नहीं आता है। वो आपको आएगा जब आप देखेंगे किसी असहाय व्यक्ति के ऊपर कोई गलत व्यवहार कर रहा है। इस तरह की परिस्थिति जब आप देखते हैं तो आप उस गलत को नहीं सह पाते, और इसीलिए आपको भयंकर गुस्सा आता है। अगला संकेत, सच बोलने की मजबूरी। अब आप झूठा झूठा बोल करके झूठ बोल करके अब आप दूसरों को मक्खन नहीं लगाते हैं। आप चुप रह सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते, चाहे आपका नुकसान भी हो जाए एक बार के लिए। लेकिन फिर भी आपके मुंह से अब सत्य ही निकलता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप झूठ ना ही बोलें। चाहे आपको वो लगता है कि आप जानते हैं कि ये झूठ है, लेकिन आपका मन नहीं करता। आप सोचते हैं कि इस झूठ को बोलने से मैं यहाँ से बच सकता हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी आप झूठ नहीं बोलते। आप सच बोलने की अब आपके अंदर से इच्छा उठने लगती है। और यही परिवर्तन तब आपके भीतर आते हैं जब माता काली आपके साथ होती हैं। अगला संकेत, पुराने कर्म याद आने लगते हैं। अचानक पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं, और यह सजा नहीं है, ये जागृति है। और माता काली क्योंकि उन सभी कर्मों को आपको दिखा रही हैं जो कर्म आपसे चाहे अनजाने में या गलती की वजह से हुए। और वो ही कर्म जब आप याद करते हैं तो आप माँ का नाम लेते हैं कि माँ, मुझसे ये गलती हुई, माँ मुझसे ये भूल हुई। और जब आप माँ को ये समर्पित करते हैं अपने कर्म, तब माँ उनको धीरे धीरे काट देती हैं, और इसीलिए माँ आपको आपके पुराने कर्म याद दिलाती हैं। अगला संकेत, शरीर में ऊर्जा का हल्का एहसास। कभी रीढ़ की हड्डी में गर्मी, तो कभी सिर में दबाव, कभी हल्का कंपन। इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, ये शरीर नहीं, ये अंदर की चेतना जाग रही होती है, और इसीलिए आपके शरीर में आपको ऊर्जा का स्पंदन महसूस होता है। अगला संकेत, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु का ख्याल अब आपको नहीं डराता, बल्कि एक सच्चाई लाता है।
माता काली मृत्यु से नहीं, मृत्यु के डर से मुक्त करती हैं। और यही जब आपको पता चल जाता है तो आप अब मृत्यु और जीवन में बहुत अच्छे से भेद कर पाते हैं और आपके अंदर अब मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मन ही मन आप के मन से माँ का नाम निकलने लगता है। कभी कभी बिना सोचे बिना समझे माँ शब्द आपके मुख से निकलने लगता है। और ये आदत नहीं है, ये संबंध बन जाता है जब माता काली आपके जीवन में प्रवेश करती हैं और माता काली आपके साथ अंग संग जुड़ती हैं। तो अब आपको अन्यनासी माँ का नाम आपके मुख पे आने लगता है। आप किसी भी बात में हो, आप कोई भी बात बोल रहे हो, आपके मुंह से जय माँ काली या माँ काली इस तरह के शब्द का उच्चारण होने लगता है। और जब माँ के नाम का उच्चारण होने लगे तो समझिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर इस समय अत्यंत रूप से बरस रही है। अगला संकेत, संसार का मोह अब आपका खत्म होने लगता है। अब बहुत ज्यादा पाने की इच्छा नहीं रहती, बहुत ज्यादा आप जल्दी में नहीं रहते। अब आप चाहते हैं सरल जीवन हो लेकिन सुकून देने वाला हो। कम में भी अब आपका मन भर जाता है और यही माता काली की कृपा का संकेत होता है। जब आपको संतुष्टि आने लगे जीवन में तो समझिए कि माँ आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। चौथा संकेत, भीतर से एक शांत विश्वास, और यह सबसे बड़ा संकेत है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, हालात चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों में लेकर के आए, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, मैं संभल जाऊंगा, मैं अकेला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि माता काली मेरे साथ हैं। और जब ये हिम्मत, ये साहस, ये आपके अंदर से आने लगे, जब आप सब चीज माँ के ऊपर छोड़ने लगे, चाहे वो कितनी से कठिन परिस्थिति हो, लेकिन आप जानते हैं कि माँ आपको निकाल लेगी। कोई दुश्मन आपका बुरा करना चाहता है लेकिन आपका विश्वास है कि माँ आपको बचा लेंगी। और यही विश्वास माता काली की सच्ची कृपा का संकेत है। अगर आपको इनमें से कुछ भी अनुभव आपने महसूस किया है या आपके साथ घटित हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि माता काली आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। उनकी कृपा आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।